कि आपकी बेटी किसी से प्यार करती है और शादी करना चाहती है, मगर आप उसकी शादी में बाधा बन रहे हैं, आप उसे रोक रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। मामला बिहार का है, जहां एक वकील ने अपनी बेटी के लव मैरिज के खिलाफ सवाल किया तो उसकी हत्या कर दी गई। मगर हत्या करने वाला कोई और नहीं, हत्या कराने वाला कोई और नहीं, उसकी बेटी ही निकली, जिसने एक सुपारी किलर को सुपारी देकर अपने ही पिता की हत्या करवा दी। दिन दहाड़े वकील का मर्डर, बेटी का प्यार, पिता का एतराज। क्या यही है इस हत्याकांड का राज? तारीख 13 जुलाई, वक्त दोपहर 2 बजे, जगह पटना, बिहार। वारदात हत्या। पटना का सुल्तानगंज इलाका। दोपहर का वक्त हो चला था। लोग दफ्तरों से निकलकर चाय पानी के लिए घूम रहे थे। यहीं पर जितेंद्र कुमार महतो नाम के वकील भी रोजाना की तरह एक चाय की दुकान से चाय पीकर लौट रहे थे। लेकिन कुछ लोग उन पर घात लगाए बैठे थे। वो किसी मौके की तलाश में थे और अचानक वकील को घेर लेते हैं। वकील कुछ समझ पाता, इसी बीच अचानक गोली की आवाज से पूरा इलाका दहल उठता है। जितेंद्र महतो जमीन पर गिर जाते हैं। उनके शरीर से खून बहने लगता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और हमलावर बाइक से फरार हो जाते हैं। तत्काल जितेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जहां उसे गोलियों के 3 खाली खोखे मिलते हैं। अपराध कर्मियों के द्वारा उन्हें गोली मारी गई। उसके बाद उन्हें उपचार के लिए पीएमसीएच ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिवार वालों के द्वारा बताया गया है कि वो रोज करीब इसी समय यहाँ आसपास में कहीं चाय पीने आते थे। आज भी चाय पीने आए थे और वापस लौटने के क्रम में अपराध कर्मियों द्वारा उन्हें गोली मारी गई और उसके बाद इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हुई। दिन दहाड़े वकील की गोली मारकर हुई हत्या ने हड़कंप मचा दिया। बदमाशों ने जैसे पुलिस को चुनौती दे दी थी, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर वकील की हत्या किसने की। चुनौती इसलिए भी थी कि वकील जितेंद्र महतो 2 साल से वकालत भी नहीं कर रहे थे। ऐसे में किसी से दुश्मनी की भी आशंका नहीं थी। फिर कौन था जिसने वकील की जान ले ली? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी। तभी कुछ ऐसा पता चलता है कि पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस हैरान रह जाती है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। ये हत्यारा कोई और नहीं था, बल्कि वकील की बेटी का ही प्रेमी था। हत्यारा वही शख्स था जिससे वकील की बेटी ने 3 साल पहले कोर्ट मैरिज की थी। आखिर क्या है इस हत्याकांड के पीछे की कहानी? आखिर बेटी का प्रेमी क्यों जान का दुश्मन बन गया? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि अपने ही ससुर को दामाद ने मौत के घाट उतार दिया? पुलिस हैरान थी। सबूतों की रोशनी हर रहस्य से पर्दा उठा रही थी। पूछताछ में हर एक सवाल का जवाब मिल रहा था और जो खुलासा हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है साल 2022 में। जितेंद्र महतो की बड़ी बेटी को एक युवक से प्यार हो जाता है। युवक सोनू उर्फ शोएब के साथ वो जिंदगी का हर लम्हा बिताने लगती है। दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ रहा था। साथ जीने मरने की कस्में खाई जा रही थीं। लेकिन ये रिश्ता वकील जितेंद्र महतो को मंजूर नहीं था। वो इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन बेटी ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर साल 2022 में सोनू उर्फ शोएब से कोर्ट मैरिज कर ली। शोएब की ये दूसरी शादी थी। एक तरफ अलग धर्म और दूसरी तरफ शादीशुदा। शायद इसी वजह से जितेंद्र महतो ने
इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं किया। पिता जितेंद्र और बेटी के बीच लगातार विवाद होता था और इसी विवाद से छुटकारा पाने के लिए बेटी के पति सोनू उर्फ शोएब ने खौफनाक साजिश रच दी। उसने जितेंद्र यानी अपनी प्रेमिका के पिता को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। वो अपने प्यार के बीच में आ रहे प्रेमिका के पिता को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने का प्लान बनाने लगा और इसके लिए उसने 1.5 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दे दी। 2 शूटर्स से बात की और जितेंद्र महतो की हत्या करा दी। इसमें जो हथियार इस्तेमाल किया गया था उसके भी हम लोग वो भी मिल चुका है। उसमें गोलियां जो बची हुई हैं वो भी मिल गई हैं। उसी हथियार से 3 राउंड फायर किया गया था। भागने के क्रम में और भागने से पहले के हम लोगों को साक्ष्य मिल गए हैं इसमें, और इसमें करीब टोटल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल था FZ मोटरसाइकिल, ये भी हम लोग जब्त कर लिए हैं। ये चोरी का मोटरसाइकिल मिला है इसमें। इसके अलावा 1 पिस्टल, 2 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस हम लोग को मिल गया है इसमें। 8 व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और इसमें आगे हम लोग कार्रवाई करते हुए जा चुके हैं। सोनू उर्फ शोएब इतना शातिर था कि हत्या करवाने के बाद फरार नहीं हुआ, बल्कि वकील के घर मातम मनाने भी पहुंच गया। उसने लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस की तफ्तीश ने उसका चेहरा बेनकाब कर दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल, 2 मैगजीन और कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही वो बाइक भी जब्त कर ली है जिस पर बैठकर हमलावर फरार हुए थे। एक व्यक्ति के साथ, उनका नाम सोनू है, उनके साथ संबंध था और इस संबंध से मृतक को एतराज था और ये बार बार इसका विरोध कर रहे थे। बताया गया कि 2022 के आसपास में दोनों की कोर्ट मैरिज भी हुई थी, लेकिन इसके लिए इनके पिता जो मृतक हैं वो तैयार नहीं थे और कुछ दिन पहले भी और काफ़ी दिनों से इसका विरोध किया जा रहा था। तो ये जो व्यक्ति हैं सोनू, इनके द्वारा इसमें षड्यंत्र रचाया गया कि अगर इस व्यक्ति की हत्या कर दी जाएगी तो उनके इस प्रेम संबंध में किसी कोई रुकावट नहीं आएगी, और इसी के लिए पूरी प्लानिंग की गई। पुलिस ने दिन दहाड़े हुई इस जघन्य वारदात का खुलासा कर राहत की सांस ली है, लेकिन एक सवाल अभी भी उसके लिए चुनौती बना हुआ है। कहीं इस हत्याकांड में जितेंद्र महतो की बेटी भी तो शामिल नहीं है? क्या बेटी के कहने पर ही प्रेमी ने इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया था? क्या वो इस बात से पूरी तरह अनजान है कि उसका पति सुपारी देकर पिता की हत्या कराने वाला है? क्या उसे इस बात की पूरी जानकारी थी? प्रेमी सोनू उर्फ शोएब उनके प्यार के बीच में आ रहे पिता को रास्ते से हटाने का प्लान बना रहा है? क्या ये पूरा हत्याकांड बेटी की मर्जी से ही हुआ है? इस पूरे मामले पे पुलिस ने बहुत ही जल्द पूरा खुलासा करके आरोपियों को सलाखों के अंदर डाल दी है। कैमरा पर्सन वसीम खान के साथ मैं प्रत्युष सिंह, दिल्ली।